भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, किसी भी औरत किसी भी लड़की के साथ ना ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो मैंने आंख से देखा हुआ है ना, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 2-3 दिन तक उस चीज को भूल ही नहीं पा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को दिल से बहुत बहुत याद किया मैंने। तो आज तो ये जो ब्लॉग है ये मेरा गांव का ब्लॉग है और इस वक्त हम निकले हैं हुए थे हमारे कुल देवता का दर्शन करने के लिए। आप जो गांव का जो हरियाली है देख सकते हो। हमारे यहाँ पे ना गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है और अभी यहाँ पे अदरक की खेती भी स्टार्ट हुई है। ज़्यादा करके मूंगफली मतलब कि सिंगदाने और गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो आप रास्ता देख ही सकते हो कितना प्यारा और कितना सुंदर। सुबह सुबह निकले थे कुछ हम 7:30 बजे और मुझे बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग व्यू वहाँ पे। गांव एक ऐसी जगह है ना जो लोग इस मतलब इस चीज़ को फील करने के लोग हजारों रुपया खर्चा करते हैं, सच बताएं तो। जो कि हमारे पास खुद ही है, पर जिनके पास नहीं है गांव देश, तो वो लोग जाने के लिए तरसते हैं और खर्चा कर करके जाते घूमते हैं। पर जो गांव की फीलिंग है ना वो एकदम यार अलग ही होती है। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं जो हमारे कुल देवता के स्थान पर। ये कुल देवता के जो स्थान है ये हमारा खरसुंडी सिद्धनाथ, इनका मतलब सिद्धनाथ नाम है। और ये शंकर भगवान के एक ही बहुत बड़े मतलब अंश अवतार जो आप बोल सकते हैं वो बोल सकते हो। तो पति देव जी और मैं बहुत ही आराम से चल रहे थे। धूप काफ़ी हो चुकी थी पहुँचते पहुँचते। टाइम लगता है ट्रैवल करते, क्योंकि हमें घर से जब हम निकले थे तो हमें बस नहीं मिली, तो हमें टेम्पू बुक किया। मतलब टेम्पू को हाथ दिखाया तो वो पकड़ के फिर हमें बस से फिर यहाँ पे और सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है कि आप जो हारफूल वाले के पास चप्पल रख देते हैं जहाँ से हम सामान लेते हैं। और सिद्धनाथ जी को हमारे गुलाल चढ़ता है, मतलब जो पिंक कलर का होता है वो गुलाल और नारियल, ये दो चीज़ें मतलब जो खोबरा और गुलाल ये उनको चढ़ाना ही होता है। तो मेरी सासू माँ ने तेल भी लिया था क्योंकि वहाँ पे दीपक भी जलता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, जब हम यहाँ पहुंचने के बाद इतनी बड़ी मतलब हम लोग को खुशखबरी मिली थी कि अरे आज हमारे कुल देवता का जन्मदिन था और हमें ही पता नहीं। काल भैरव जयंती के दिन इनका भी जन्मदिन होता है। ये मैंने पूछा तो मैंने कहा चलो, अब मुझे पता नहीं था हमें। तो अब अपना घर में भी हमारे हैं कुल देवता, मतलब उनका हमारे पास मूर्ति है तो उनकी भी हम उसी प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे। और यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था, मतलब जमा हो रहे थे लोग, क्योंकि रात के 12 बजे कुछ यहाँ पे जयंती सेलिब्रेट होने वाली थी और हम सुबह सुबह पहुँचे, मतलब दिन में पहुँचे हुए थे। तो यहाँ से फिर दूसरे भी एक जगह जाना था, उनका रेवन सिद्ध बोलते हैं उनको, वो भी शंकर जी के ही अवतार हैं। तो उनका वहाँ पे मेरी सासू माँ ने जो मेरे पति देव के लिए मन्नत मांगी थी वो वहाँ पे मांगी हुई थी। तो पहले हमने हमारे कुल देवता का दर्शन किया और उसके बाद फिर हम वहाँ गए दर्शन करने के लिए। वहाँ का मेरे पास कोई वीडियो वगैरह नहीं है क्योंकि वहाँ पे ना कोई वीडियो शूट नहीं होने दे रहा था। और वहाँ जब हम पहुँचे तो हमारे लिए इतनी दुखद खबर एक चीज़ सामने आई। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे आगे शेयर करूँगी कि क्या पता चला। मालूम है, जब घर से आप बाहर निकलो और आपको ऐसा कुछ पता चलता है ना, तो आपका तो माइंड एकदम से मतलब ये हो जाता है कि क्या करे और क्या ना करे। अच्छा दिन भी और बुरा दिन, ऐसा कह सकते हो कि दोनों ही था। अच्छा इस बात का था कि हम एक अच्छे दिन पर आए थे दर्शन करने के लिए, और बुरी जो खबर मिली, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। क्या खबर है वो तो मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। यहाँ पर हमारी पहले पूजा अच्छे से हो चुकी थी, मतलब मेरी सासू माँ हम सब लोग साथ में गए थे, सान की मौसी आई हुई थी, तो वो हम सब अच्छे से पूजा वगैरह कर लिए थे। उसके बाद सेकंड टाइम हम सासू माँ और मौसी बाहर उनको बैठे हुए थे, तो हम दोनों जन गए कि चलो एक वीडियो शूट कर लेते हैं। अंदर का गर्दी थी तो नहीं तो वहाँ अंदर मना करते हैं वीडियो वगैरह निकालने से। और ये मंदिर से बाहर निकलने के बाद में वहाँ का पूरा परिसर है, जो भी वहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं। बाजू में एक नवग्रह का मंदिर है, फिर गणेश जी का मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, मतलब छोटे मंदिर हैं। तो इन सभी के हमने दर्शन किए, क्योंकि जब अब वहाँ पे हम जब जाते हैं तो सभी के पैर पड़ने होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेन देवता का आपने दर्शन कर लिया तो वहाँ से निकल के जाना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इनकी पालकी रखी जाती है, निकाली जाती है, तो जो वो पालकी को गुलाल चढ़ता है। फिर आप आगे जाओगे ना, वहाँ पे एक स्तंभ होता है, उस स्तंभ को गुलाल चढ़ता है। जो लोग उसे गले मिलते हैं सब गले लगाते हैं और अपने दिल की बात बोली जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो ये आप झूला देख रहे हो जो ऊपर था,
ये मंदिर के जब एंटर करते हो ना तभी रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस झूले में आप अपनी मन्नत बोल के जैसे नारियल रख सकते हो और मतलब कॉइन पैसा रख सकते हो, और झूला हिलाना होता है पति पत्नी को साथ में। तो यहाँ पे यही चल रहा था हमारा, तो मैंने बोला कि चढ़ा दिया था, तो वो बोलने लगे अरे 10 रुपया नहीं चढ़ाया जाता। तो मैंने उनको कहा कि नहीं तो भगवान सुनेंगे नहीं। तो मैं बोली मैं 4 साल से सॉरी 7 साल से यहाँ पे मैं ये झूला हिला रही हूँ, तो आप मुझे मत बोलिए। और उसके बाद जो अभी आपको गुरुजी दिखे थे, जो वो वाइट मतलब जो बजा रहे थे, वो मुझे देख के पता नहीं क्यों रोने लगे, और मुझे मुझे बहुत इमोशनल फील हो गया कि ऐसा क्या हो गया। वो मुझसे कहने लगा कि मेरी भी तुम्हारी जैसी 4 4 बेटियां हैं और 10 नाती हैं, पर कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं है। मतलब ऐसे गा के बजा के ही मुझे दिन का गुजारा करना पड़ता। मुझे बहुत दया है। तो मेरे पति देव ने उन्हें पैसा वगैरह भी दिया, कितना दिया वो मैं आप लोगों से नहीं बताऊँगी, क्योंकि दान क्या हुआ बताया नहीं जाता है। तो यहाँ पे ना मतलब उपवास भी रहता है था सबका, तो सब लोग यहाँ पे खिचड़ी वगैरह खा रहे थे। बहुत ही अच्छा समय बीता यहाँ पे मेरा। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों ने हमारे कुल देवता का व्लॉग तो देख ही लिया होगा। बात करती हूँ, जैसे कि मैंने उसमें बताया आपको कि जो बात है, जो मतलब दुखद खबर है, वो आप लोगों से मैं आगे शेयर करूंगी। बात एक नहीं, बात दो तो दुखद खबर है। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, आप सभी लोग प्लीज़ जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ना, अगर आपकी लाइफ में किसी से भी कोई मन मुटाव है, झगड़ा लड़ाई, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे आपका पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, उस चीज़ को ख़त्म करो। खत्म करो, क्योंकि वो इंसान आपको कभी दोबारा ना, जब एक टाइम ऐसा आता ना कि आप तरस जाओगे, वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। और क्या बताऊं यार, क्या बोलूं आपको। पता है, जब मैं गांव के लिए निकल रही थी ना, मैं बस में जब मॉर्निंग में बैठी हुई थी, तो एक इतनी भयानक न्यूज जो मैंने मतलब, इंसान बोलता है ना, इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते वो चीज जो मेरे सामने आई। आई एम शॉक। मैं क्या बोलूं आप लोगों से कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बस यही था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, और उसकी बड़ी सिस्टर, मतलब उन्हें भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। कई बार मैंने उनके साथ में मिलके मतलब जो ये किट्टी पार्टी ही बोल सकते हो आप, तो 1 साल तक मैंने ज्वाइन किया हुआ था उन लोग के साथ में, जब मैं जॉब करती थी तब। तो काफ़ी अच्छी लेडीज़ हैं, और मेरी फ्रेंड की वो बड़ी बहन भी है, और वो दोनों की शादी एक ही घर में हुई, मतलब बड़ी बहन की बड़े भाई के साथ में, और जो मेरी फ्रेंड है उनके छोटे भाई के साथ में। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो उसकी बड़ी बहन है, मेरी फ्रेंड है, उसके जो बड़ी बहन के हस्बैंड, मतलब उनको 2 बच्चे हैं। रात के कुछ 12 बज रहे थे, वो बच्चे लोग के साथ में खेल रहे थे, और खेलते खेलते उनको जगह पे अटैक आ गया। बिलीव करोगे इंसान को आप, अटैक आके वो इंसान जगह पे खत्म होता है। और जब मैं सुबह स्टेटस लगा हुआ देखती हूँ कि ये इंसान नहीं है, मुझे उस पूरे रास्ते में, उस सफर में कोई मजा नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि एक दिन पहले उस इंसान का मैं वीडियो देख रही हूँ, मतलब हस्बैंड वाइफ का वीडियो देख रही हूँ, कहीं वो घूमने गए हुए हैं। 4 दिन पहले उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का वीडियो था, और सडनली आप ये देखो कि ये इंसान है ही नहीं, और जगह पे खत्म हो गया। तो उनके फैमिली के लिए कितना दुखदायक है, और उस औरत के लिए कितना दुखदायक की बात है। सोच नहीं सकते ना आप, कोई नहीं सोच सकता उस चीज को। लोग एक दूसरे को, सबसे पहले तो जो ये अभी जो अब का जो टाइम चल रहा है ना, वो इतना बेकार टाइम चल रहा है। लोग बस एक दूसरे से कंपटीशन किए जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो प्रेम, वो माया तो सबके बीच में कुछ बच्ची नहीं, सब तो खत्म हो चुकी सब लोगों के लिए। और अब कुछ नहीं, मतलब बचा कुछ नहीं है। देखो यार, मैं ये सोचती हूँ, जीवन है ना, वो जीवन को जीना सीख लो। ठीक है, उस जीवन को जीना सीख लो, वही सबसे अच्छा होगा। और उसके बाद जब मैं गांव गई, गांव जाने के बाद में हम जब वहां पे थे 1 2 दिन, तो मेरा खेतों में गया था। वहां पे मैं शूट नहीं की, क्योंकि शूट करने वाला एक्चुअली सच बताऊं कोई था नहीं। हस्बैंड जी का वर्क चालू ही था, तो वो घर पे काम कर रहे थे। मैं और सासू माँ हम खेतों में गए हुए थे, खेत देखने के लिए, मतलब क्या कैसे वो दिखाने भी ले गए, तो थोड़ा बहुत काम भी था तो वो मैंने किया।
बट कुछ शूट करने वाला कोई नहीं था। और उसके एक दिन रुकने के बाद में फिर हम गए थे हमारे कुल देवत का दर्शन करने। तो वहाँ पे जब हम दर्शन करने के लिए गए, जब पहुँचे तो सडनली पहुँचने के बाद मतलब दर्शन वगैरह हो गया था, हम दूसरे जगह जा रहे थे जब जहाँ पे मेरे पति देव का मतलब मन्नत जो मांगा हुआ था उसको ये करना था, रिटर्न जो बोलते करने के लिए। क्योंकि ना वो मन्नत ऐसे हुआ था कि मेरे पति देव की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो हमने बहुत डॉक्टर से इलाज करा लिया, सब कुछ करा लिया, पर कुछ नहीं हो रहा था। फिर मेरी सासू माँ ने गाँव में किसी पंडित जी से पूछा था। तो हमारे गाँव में क्या सभी के यहाँ पे ऐसे देखते हैं, मतलब पता करते हैं किसी भगवान का कुछ तो नहीं है ना, किसी का कुछ रह तो नहीं गया है ना। तब उनका भी चेक किया गया था, तो ऐसे निकला था कि मेरी सासू माँ ने उनके लिए बोला था कोई मन्नत, तो वो भूल चुकी थी। तो ठीक है, तो फिर हम वो गए थे। और टचवुड अभी उनको जब से हुआ करके आए हम, तो अभी उनको आराम भी है, मतलब है अभी पूरी तरह से नहीं बट है। ठीक है। और वहाँ पे जैसे हम पहुँचते तो मेरी चचेरी ननंद है, मतलब शान के काका की, मेरे हस्बैंड के चाचा की लड़की। वहाँ हमें ये पता लगता है कि उसके हस्बैंड का एक केमिकल फैक्ट्री में वहाँ पे स्फोट हो गया। पहले मैं समझ में नहीं आया, स्फोट मतलब ब्लास्ट हो गया, गैस लीक हुआ, मतलब यही सब एग्जैक्टली क्या हुआ वो कुछ पता नहीं चलता, बस स्फोट हो गया यही पता चल रहा था। तो उसके बाद में फिर जब हम गए तो समझ में नहीं, उसकी डेथ हो गई, अब कैसे क्या, मैं नहीं क्या मैं बोल रही हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वहाँ से हम लोग घर पहुँचे, पहुँचते पहुँचते तो एक्चुअली रात हो गई थी। दूसरे दिन वहाँ पे जाना था, माती थी, मतलब हमारे में क्या होता है तीसरे दिन को माती कहा जाता है। और वहाँ पे सभी लोग जमा होते हैं माती के दिन, मतलब बहुत सारी सारी पब्लिक वहाँ पे आती है। खाना बना बना के लोगों के यहाँ से आता है, घर में चूल्हा 3 दिन तक नहीं जलता है, आजू बाजू के लोग देते हैं। और उस दिन सब लोग जो जितने रिश्तेदार होते हैं वो सब खाना बना के लेके आते हैं। तो वैसे था, तो मैं भी वहाँ पे गई थी और उस लड़की का जो मैंने हालत देखा, उस लड़के की माँ की जो हालत देखी, वो मेरे दिमाग से 2 दिन तक नहीं गई, 2 दिन तक नहीं गई मुझे। देखिए कैसे हुआ कि हमारी शादी मुंबई में हुई थी और गांव मेरा आना जाना है, लेकिन मेरी शादी से पहले उनकी शादी हुई थी। तो कभी मैंने उनको ऐसा है कि देखा नहीं था, सच बता रही, कभी देखा ही नहीं था। नाम ऐसे जिक्र सुना है मेरी सासू माँ से, बट मैंने उनको कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखी थी। पर मुझे भी ये था कि पहली बार जब मिलूंगी तो इस हालत में मिलूंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि शब्द नहीं है यार, एक पति, ठीक है, ऊपर से उनका लव मैरिज, संसार जो उनका, ऐसे कहा जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं थी, पर पति पत्नी का जो वो प्यार है ना, वो सिर्फ वो औरत समझ सकती। उसके एक एक शब्द मेरे कानों में ऐसे घूम रहे थे कि वो एक एक शब्द बोलती कि उन्होंने मुझे कोई डांटा नहीं, कभी एक शब्द, कभी क्यों नहीं चिल्लाए, कभी झगड़ा नहीं किए, कभी कुछ नहीं किए। मतलब ऐसे ऐसे जब बोल के रो रही थी ना, या उसकी माँ, मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि वो लड़की तो रोने के लायक भी नहीं थी बेचारी, इतनी हालत उसकी खराब थी, उसके हाथ में ऑलरेडी सलाइन वगैरह लगे हुए थे। और जो लड़के की माँ थी, जो मेरे नंदोई थे, उनकी जो मदर थी, क्या बताऊँ, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी ना, मैं आंखें बंद अभी भी करती, मुझे वो लोग का वो चेहरा दिख रहा है और सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं पूरा उस दिन सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे संडे के दिन की बात है और उसी दिन हमें रिटर्न भी आना था। पूरा रात भर, ये मंडे के दिन भी मेरा दिमाग में बस वही सारी चीजें चल रही थी कि कैसे 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लोग बोलने के लिए कितनी कुछ बातें बोल देते हैं। मैं तो ये नहीं समझती, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, हर औरत के लिए उसका पति सब कुछ होता है, चाहे पति अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर सब कुछ होता है। क्योंकि उसके पति से उसका सब कुछ है, उसके पति से उसका सब कुछ है। और इसके लिए आप देखोगे मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं डाला, मैंने बहुत कुछ, वो मेरे साथ है, वो पता नहीं वो डेस्टिनी है ऐसा, मेरे साथ क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। जब मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि मैं ये चीज़ें करूँगी, मुझे ये चीज़ें करनी है। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे गांव जाना था तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं खेतों में जाऊंगी, मैं ये करूंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी वीडियो, मेरे घर का टूर कराऊंगी, और उसके बाद हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं सारी चीजें। पर जैसे बोलते हैं ना, वो सारी चीजें नहीं होनी, पॉसिबल ही नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं क्या है, जो भी है। तो यही सब चीजें हैं। और इसके लिए आप देख सकते हो मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह भी नहीं डाल रही, क्योंकि क्या डालूं यार शॉर्ट वीडियो, एक इंसान का घर उजड़ गया। और मतलब वो मेरे में अभी उस स्थिति में ही नहीं थी, सच बताऊं तो मैं आज
इसके लिए आज आप लोगों से बात करूं, क्योंकि वीडियो भी डालना ज़रूरी ही है। आज इतने दिन का गैप आ चुका है, नहीं तो मेरा चैनल वैसे भी अपडेट हो चुका है, डेट के कगार पे आ गया है, क्योंकि मैं डेली नहीं हूँ कि इसके ऊपर मैं रोज़ वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ। बस मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी के साथ भी कोई बैर ना रखें, कुछ ना रखें, क्योंकि जीवन में कुछ भी नहीं है। और मैं हर औरत से कहना चाहती हूँ, हर लेडीज़ और हस्बैंड्स में कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने पार्टनर की कदर करो यार, कदर करो। बहुत लोग की मैं ऐसा सुनती हूँ ना, अभी यही बच्चा जिसको नहीं होता है, वैसे मेरे कानों में आते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, दूसरी शादी करा दो, दूसरी शादी करा दो। क्यों? बच्चा ही सब कुछ है। उन पति पत्नी का कोई इमोशंस नहीं है, उस औरत का कोई इमोशन नहीं है कि मतलब वो इतना सब कुछ छोड़ के आई है। कोई इस चीज को क्यों नहीं समझता? हमेशा मैंने कहा ना, हर चीज में सिर्फ औरत को दोष दे देंगे, हर चीज में औरत को दोष दे देंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे यार, ये समाज और औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, इतना ध्यान में रखना। या औरत लोग ही बोलती हैं, ये शब्द को यूज किया जाता है, नहीं हो रहा है बच्चा तो दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो। मुझे ना ऐसा लगता है कि कभी कभी ना इस विषय पे ना जाऊं और जंग छेड़ दूं इस विषय को लेकर के। हर कोई ना यही सब चीजें बोलता है ना, तो सुन के तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है। एनीवेज गाइज, चलिए मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में आप लोगों से। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। और प्लीज़ अपने अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव कीजिए। अगर आपका पार्टनर गलत है तो उसे चिल्लाइए, डांटिए, उसके गलतियों को ना आप लोग सहारा मत दीजिए, ठीक है? क्या होता है जब हम उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते ना, तो वो सचिन मनीषा वाला हाल हो जाएगा। तो उस हाल तक जाने मत दीजिए, ठीक है? और अपने आप को जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मुझे ना ऐसा होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ किसी भी चीज़